उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अगले चरण में जो सीटें चर्चा में रहेंगी उनमें जाहिर तौर पर एक सीट है लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट। यहां से बीजेपी ने ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह ने अभी अभी वीआरएस लिया है और उसके बाद बीजेपी ने न केवल उन्हें पार्टी में शामिल किया बल्कि इस सीट से मौजूदा विधायक का टिकट काटकर उन्हें लड़ाने की योजना बनाई है। राजेश्वर सिंह वो हाई प्रोफाइल पुलिस अधिकारी जिसने कई बड़े मामलों की जांच की, जिसमें 2G केस, कॉमनवेल्थ, कोयला घोटाला और एयरसेल मैक्सिस डील शामिल है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम को जेल जाना पड़ा। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब राजेश्वर सिंह को लड़ाने के लिए मौजूदा विधायक स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी ने मुझे बिठा दिया है। देखिए, पार्टी का हिस्सा तो हूँ ही, पार्टी की कार्यकर्ता तो हूँ ही। पार्टी की कार्यकर्ता थी इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। पार्टी की कार्यकर्ता थी इसलिए विधायक बनी, टिकट मिला, विधायक बनी और मंत्री भी बनी। पार्टी का हिस्सा होना जरूरी है, कार्यकर्ता होना जरूरी है। ये वो पार्टी है जो किसी परिवार की या किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी है कि अगर आप सक्षम हो काम करने में, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर मौका मिलेगा। और एक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत 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 बड़ा क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन स्वाति सिंह का पत्ता यूं ही नहीं कटा। विपक्षी दल और राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं कि नौकरी छोड़कर तुरंत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना राजेश्वर सिंह के दिमाग में पल रही राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता है। उनके तार बीजेपी के हाईकमान से जुड़े हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने सिंह से उनके प्रचार अभियान के बीच बात की। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। मैं आपसे ये, क्योंकि आप दिन भर आज प्रचार करते रहे और आप खुद कह रहे हैं कि काफ़ी वक्त की कमी है आपके पास, मैं सिर्फ कुछ ही चंद सवाल करूंगा। इसमें मैं शुरुआत ही करना चाहता हूं जो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन भी है एक, कि जिस तरह से आप ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आए, तो इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि अभी कोई कूलिंग ऑफ पीरियड भी आपका नहीं। कोई नियम है क्या कूलिंग ऑफ पीरियड का? इज देयर अ रूल? There is no rule, but you know, country is governed by the rules. If there is no rule, if a rule is made for cooling off, we will have cooling off. But लेकिन इसमें क्या एक सीधा एक सवाल उठता है, वो तो विपक्ष का काम है। It is for the opposition to say. जब मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में काम कर रहा था, that time they didn't have a problem. समाजवादी में काम कर रहा था, that time they didn't have a problem. Now once I have joined a party, then they have a problem. ये तो उनका काम है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। नहीं तो फिर आपने जो आपने जांचें की, मूल रूप से जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसका पॉलिटिकल माइलेज और उसकी जो ताकत है राजनीतिक रूप से, वो निश्चित रूप से उस पार्टी को। एजेंसी सारी प्रोफेशनल एजेंसीज है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। एजेंसी मैं किसी को सम्मन भी देता हूँ, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। किसी को अरेस्ट करता हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। अटैचमेंट करता हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। ट्रिब्यूनल से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। Our work is monitored in an agency by the highest courts of law. It is monitored by Central Vigilance Commission. तो ये कहना कि कोई आदमी एक बायस्ड होके काम कर रहा है या विद सेट एन आइडियोलॉजी, ये गलत चीजें हैं। ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए। राइट। सो लेकिन आप अकेले नेता नहीं हैं, दूसरे भी कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो आप ये मान रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई इसको आप ज्यादा तरजीह नहीं, कोई मतलब नहीं। कौन नौकरी छोड़ के आएगा एमएलए बनने के लिए? कोई पुलिस कमिश्नर कानपुर छोड़ के जा रहा है एमएलए बनने के लिए? ही हैज समथिंग टू, कुछ करने की उसकी इच्छा होगी। पुलिस कमिश्नर कानपुर, आई एम श्योर यू आर रेफरिंग टू असीम अरोड़। एक आईपीएस ऑफिसर छोड़ के आ रहा है जो डीजी पुलिस बनता, क्या बन रहा है यहाँ पे? व्हाट ही इज गोइंग टू बी एन एमएलए? ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर डेवलपमेंट। जैसे मेरे मन में है कि आई शुड बी डूइंग समथिंग फॉर डेवलपमेंट। सो यहाँ पे मैं एनफोर्समेंट का काम कर रहा था। Now I want more to pursue my career as developing some youth, as helping them to build their career. Right. So that's a different line of thinking altogether. Okay. तो आपने ये जो पार्टी है, क्योंकि आपने कहा कि सेवा के लिए आप लोग काफी हाई मोटिवेशन के साथ इसमें आ रहे हैं, तो बीजेपी को चुनने की क्या वजह है? बीजेपी जो कहती है वो करती है। इन्होंने कहा राम मंदिर बनेगा, मैनिफेस्टो में था, बन रहा। इन्होंने कहा 370 हटेगा, 370 हट गया। इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। इनका जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो इनका व्यक्तित्व है, इज ए वर्ल्ड लीडर, इज ए वर्ल्ड लीडर, इज ए वेरी इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं चीफ मिनिस्टर,
उतना ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर कभी मैंने तो सब गवर्नमेंट्स में काम किया है। आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर। अमित शाह साहब इज अ वेरी बोल्ड होम मिनिस्टर। आज टेररिज्म इंडिया में क्या धमाके सुनने में आ रहे हैं रोज? अब बताइए, आज क्या नक्सलिज्म कितनी सिटीज में रह गया है? 62 में रह गया है। इट यूज्ड टू बी इन मोर देन 200, आज घट के 62 जगह रह गया है। सो दे आर वेरी गुड लीडर्स। दिस पार्टी हैज वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट लीडरशिप। तो आपने ये तारीफ की, और मेरे से बातचीत से पहले भी आपने कुछ इंटरव्यू दिए हैं जिनमें यही बात कही। मैं पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का चुनाव प्रचार कवर कर रहा हूं, और आपने कहा ये लोग जो कहते हैं वही करते हैं। तो जिस तरह के भाषणों का इस्तेमाल बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, और आप एक संवैधानिक आप एग्जीक्यूटिव से आए हैं जिसका काम संविधान की रक्षा करना है, वो बहुत संवैधानिक तो नहीं लगते वो भाषण। जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है, एक लगता है जैसे एक अपराधियों को, माफियाओं को अखिलेश यादव चुनाव लड़ा रहे हैं। 60 मुकदमे का मुख्तार अंसारी बंद है, 70 मुकदमे का अतीक अहमद बंद है, 70 मुकदमे का आजम खान बंद है। उसकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं, उसके बेटे को टिकट दे रहे हैं। ये माफियाओं को राजनीति में क्यों ला रहे हैं? अब मुझे एक जवाब बताइए, वाई दे वॉन्ट टू ब्रिंग दीज क्रिमिनल्स एंड माफियाज इनटू पॉलिटिक्स? ये जेल में है, ट्रायल फेस कर रहे हैं, आप इनको टिकट नहीं दे सकते, इनकी फैमिलीज को दे रहे हैं। ये आके क्या करेंगे पॉलिटिक्स में? दे आर कमिंग, ये आके बेईमानी करेंगे। कोई माइनिंग स्कैम में बंद चल रहा है, गायत्री प्रजापति, उसकी वाइफ को टिकट दे दिया। जब मंत्री नहीं बने थे तब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ईडी ने अटैच किया इनके 100 एसेट्स। तो ऐसे करप्ट लोगों को आप बैकडोर से एंट्री क्यों पॉलिटिक्स में दे रहे? आने के बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू एक्सपेक्ट ये डेवलपमेंट करेंगे, यू एक्सपेक्ट कि ये बड़ी गुड गवर्नेंस देंगे, बड़ी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस देंगे। These people, this is not a good ideology which the opposition is pursuing. बीजेपी के पास एक्चुअली दिखाने और कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई काम किया नहीं उन्होंने, झूठ बोल करके सरकार बना ली थी। अब जनता पूछ रही 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? अब जनता पूछ रही है सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए का क्यों हो गया? पेट्रोल 50 रुपए से 125 का क्यों हो गया? आपका खाने का तेल 60 रुपए से 250 रुपए का क्यों हो गया? नौकरियां क्यों चली गई? किसान क्यों बर्बाद हो गया? किसान के खिलाफ जो काले कानून बनाए थे 15 महीने सड़क पर बैठ रहा, क्यों बैठा रहा? हमारा नौजवान बच्चे, बेटियां, बहुएं, बच्चियां, वो क्यों बिना नौकरी के जी रही हैं? गरीबी क्यों बढ़ा दिया आपने? रेट ऑफ इकोनॉमी क्यों कम हो गया? लोगों के खिलाफ गलत मुकदमे क्यों लग दिए? एफआईआर क्यों गलत हो गई? थानों में लोगों को गिरा गिरा के मारा गया, जान ले ली लोगों की। हाथरस जैसे केस में बच्चियों के साथ, जिनके साथ इतना गलत हुआ, उनकी लाश पेट्रोल डाल के जला दिया आपने रात में 3 बजे 4 बजे। ये क्यों किया? अब इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, काम किया नहीं, तो वो सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं, जनता भटकने वाले नहीं। सो सर, आर यू टेलिंग मी दैट यूपी ने पिछले 5 साल में बहुत डेवलपमेंट किया है? बिल्कुल किया है। 5 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आपके 10 शहरों में मेट्रो चलने जा रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने भी कोरोना के दौरान लाशों को बहते हुए देखा नदियों में। देखिए, रेटरिक्स कैन बी एनीथिंग। दिस इज नॉट रेटरिक्स। नहीं, आप मुझे फैक्चुअल दिखाइए कितने। मैं फैक्ट आपको दे रहा हूँ, मैं आपको 2 आंकड़े दे रहा हूँ। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसका 5वां जो संस्करण आया और उससे पहले वाला नहीं, तो उसमें देखिए, उसमें जो हेल्थ के आंकड़े हैं, उसमें जो हेल्थ के आंकड़े हैं सर, उसमें हेल्थ के अमेरिका में कितने लोग मरे कोविड में? चलिए लेटेस्ट, अमेरिका का बजट 100 टाइम्स किया। अमेरिका का बजट 100 टाइम्स है इंडिया के बजट से हेल्थ का। उसके बाद अमेरिका कोलैप्स कर गया, अमेरिका कोलैप्स कर गया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उन लोगों को एक्सेप्ट किया, अमेरिका ने छुपाया। डोंट गो फॉर एक्सेप्टेंस। मेरा ये कहना है, इफ देयर इज अ कंट्री जिसका 100 टाइम्स बजट है, मोर देन 100 टाइम्स, पॉपुलेशन यूपी से भी कम है, उसके बाद कोविड में क्या परफॉर्म किया यूपी ने? तो तब भी जान दे दी बचाने के लिए, कितने लोगों की जान बचाई। दे डिड व्हाटएवर दे कुड डू। यूपी को मिला क्या था? एनआरएचएम स्कैम। इट वाज अ कार्डर व्हिच वाज पूरा। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यूपी ने बहुत तरक्की की है। मैं उसी के आंकड़े हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यूपी के हेल्थ के आंकड़े सीरिया और साउथ सुडान से 12 जिलों में कुल मेडिकल कॉलेज था, आज 59 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। आपको क्या मिला था? एनआरएचएम घोटाले का एक स्टेट मिला था जिसमें 5000 करोड़ का एनआरएचएम का घोटाला हुआ। सुनिए, बात सुनिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपको एक ऐसी हेल्थ की व्यवस्था मिली, डॉक्टर्स जेल में, मंत्री जेल में, काडर जेल में, हर जिले में सीएमओ जेल में। उस सिस्टम से आप लेके क्या लड़ेंगे? ये टेक्स टाइम टू रिवैम्प सिस्टम। योगी आदित्यनाथ जी ने सिस्टम को एक ऐसा डिमोरलाइज सिस्टम, डिमोटिवेटेड सिस्टम, जहां इतने भ्रष्टाचार में सीएमओ जेल में हो, उनका पुराना हेल्थ मिनिस्टर जेल में हो, ऐसे सिस्टम से लड़ना आसान काम था। वन शुड अप्रिशिएट व्हाट वन हैज डन। उस आदमी को कोविड हुआ, हर आदमी जाके डेविड कैमरून हो, वो जाके भर्ती हो गए, नहीं जॉनसन,
जॉनसन को हुआ, जाके भर्ती हो गए, जिसको इस आदमी को कोविड हुआ, चीफ मिनिस्टर को, अस्पताल तक नहीं गया और कोरोना से लड़ता रहा। ही कुड हैव आल्सो गॉन एंड गॉट हिमसेल्फ एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सेड कोरोना, जिसका आप खुद ही कह रहे हैं, जिसका एंड रिजल्ट नहीं मालूम है कि क्या होना है, आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसा आदमी जिसको मालूम है मुझे कोरोना हो गया है और घर में ही ट्रीटमेंट कर रहा है, घर में ही दिन भर मीटिंगें करना है, मैंने तो ऐसा आज तक आदमी नहीं देखा है। मैं तो सिर्फ आपसे उस बात का जवाब मांग रहा था जिसका दावा आपने कुछ देर पहले पेश किया कि यूपी ने बहुत तरक्की की है। मैं कह रहा हूँ यूपी के हेल्थ के आंकड़े पिछले 5 साल में गिरे हैं। यूपी के आंकड़े जो है सीरिया और साउथ सुडान से बुरे हैं। आप कुछ भी कह दीजिए, सब यूपी का कुछ भी नहीं, बीमारू स्टेट होता था, आज डेवलप्ड स्टेट्स में है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पिछली बार बीजेपी ने सरोजनी नगर सीट 30,000 से अधिक वोटों से जीती। इस बार समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा के अलावा बीएसपी के मोहम्मद जलीश खान और कांग्रेस के रुद्रदमन सिंह समेत 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। देखना है इस नौकरशाह को सियासी दंगल में उतारने का बीजेपी का कदम कितना कामयाब होता है। The subscription model is something that keeps Newslaundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you.